तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है बेस नहीं तो कुछ नहीं के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हम लेके आए हैं वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगा आर एस अग्रवाल की किताब के, जिसके मैं क्वेश्चन जो आज कराऊंगा सॉल्व भी क्वेश्चन होंगे। सॉल्व क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उसके सोल्यूशन किताब में गिवन है और लोग लेकिन सोल्यूशन देख के भी नहीं समझ पाते। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी क्वेश्चन करने की सबसे बढ़िया ट्रिक होती है कि क्वेश्चन को पहले समझो। प्लीज़ क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ो, तब आपको कोई चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि क्या टिप्स ट्रिक्स और फॉर्मूले उसके अंदर लगेंगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी विषय किसी खास व्यक्ति विशेष का नहीं होता, ये उन सभी का होता है जो उसको समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने अंदर की विल पावर बढ़ाइए। ठीक है, और क्वेश्चन को पहले पढ़िए, दैट इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, पहली प्रेफरेंस ये होती है कि ट्रिप और ट्रिक्स सबसे बढ़िया तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है टेबल इज़ बॉट फॉर 950 रुपये एंड सोल्ड एट 1140 रुपये, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का सॉल्व एग्जाम्पल में पहला, वो हमें कह रहा है कि टेबल को खरीदा गया 950 रुपये में। तो 950 की टेबल खरीदी गई एंड उसको बेच दिया गया 1140 में, 1140 में बेच दिया। तो दिख रहा है 950 की खरीदी थी, उससे ज़्यादा की कीमत में बिक रहा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट कितना हुआ? 950 में 50 जोड़ा 1000 और 140 और है तो 190 का प्रॉफिट हो गया। आसान था प्रॉफिट निकालना, लेकिन क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट का एक्चुअल मतलब प्रॉफिट परसेंट ही होता है, और प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में 100, मतलब 100 की तुलना में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे प्रॉफिट परसेंट कहते हैं। जिसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, प्रॉफिट कंपेयर विथ सीपी इनटू में 100%। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा। प्रॉफिट कितना? 190 का। सीपी जो कि कॉस्ट प्राइस था, जितने का उसने बॉट किया था वो हमारा सीपी होता है, और ये हमारा एसपी होता है। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो मैंने एसपी कितना लिया? 1140, और उसमें सीपी कितना घटाया? 950, कुल मिला के कितना आ गया? 190। ये तो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, 190। लेकिन जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो 100 की तुलना में कितना प्रॉफिट होता है उसे हम प्रॉफिट परसेंट कहते हैं। तो निकालते हैं, प्रॉफिट कितना? 190, सीपी कितना? 950 इंटू में 100%। तो 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 10 से 10 तो कट ही गया, 5 से काटोगे 20 पे गया, 20 से कम 20 और परसेंट, तो कितना परसेंट आ गया? 20%। अभी 20% समझिए क्या है। 20% जो निकला हमारा प्रॉफिट परसेंट निकला। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है कि 20% 100 की तुलना में से कितना प्रॉफिट हुआ। अगर मतलब सीपी 100 होता तो उसको 20 का फ़ायदा होता, लेकिन एक्चुअल में सीपी 100 था? नहीं, 950 था। ठीक है, क्या एक्चुअल में प्रॉफिट 20 हुआ? नहीं, 190 का हुआ। इसका मतलब ये किसी न किसी के मल्टीपल रहेंगे। तो 100 का कितना मल्टीप्लाई करूँ? 9.5, तो 950। तो 20 को भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 9.5 से। तो 9.5 को 20 से गुणा करोगे तो 9.5 दूनी 19, 19 10 10 टाइम्स आएगा तो 190 आ गया कंपैरिजन। ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है परसेंटेज के लिए, जिसमें से हम तुलना करते हैं। 100 एक्चुअल वैल्यू नहीं है यहाँ पे, 100 से तुलना के लिए की गई है कि 100 के मुकाबले कितना प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? अब देखिए नीचे वाला तो सीपी हो गया क्योंकि हमने सीपी से तुलना किया था, ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया। अगर सीपी में जो आपने चीज़ खरीदी उसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे तो हमारा एसपी आ जाएगा। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी कितना? 100 मान के चलो, ठीक है, 100 दे रखा। प्रॉफिट कितना? 20, तो टोटल कितना हो गया? 120। क्या 120 है एक्चुअल में हमारा एसपी? नहीं, 1140 है, लेकिन हमें मल्टीपल मिल गया कितने का? 9.5 का। तो 120 को 9.5 से गुणा करोगे तो 1140 आ जाएगा। करके देख लीजिए, करना है कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड किया जाए। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले वही फिर से ट्रिक है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है कि अ शिप इज बॉट फॉर ₹1020, इतने रुपये में खरीद लिया बंदे ने, ये एक्चुअल वैल्यू है, एंड सोल्ड, उसको बेच दिया 850 रुपये में। आपको दिख रहा है महंगी चीज़ थी, सस्ते में बिक गई, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, और फिर इसने बोला फाइंड द लॉस परसेंट। आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, लॉस निकालेंगे पहले। तो लॉस एक्चुअल में कितना हुआ है? 1020 से चीज़ 850 में बिक गई, तो 150 और 20 170 का लॉस हो गया। ठीक है, डैट मीन सीपी माइनस एसपी करेंगे। सीपी कितना था? 1020, उसमें से घटा दिया 850,
तो सब्ट्रैक्शन करने का डिफरेंस कितना आया 170 का, ये हमारा लॉस हो गया। क्लियर है। फिर लॉस परसेंट निकालने का मतलब वही लॉस को कंपेयर करना विद 100। अब यहाँ पे 100 जो वैल्यू मानी जाती है वो सीपी के कंपेरिजन में मानी जाती है, और सीपी के कंपेयर में कितना लॉस होगा उसे हम लॉस परसेंट कहते हैं। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस अपॉन में सीपी इनटू में 100% जब एक्चुअल वैल्यू दी रही हो। तो लॉस कितना 170, सीपी कितना था 1020, इनटू में परसेंट में निकालना था 100%। 10 से 10 टाइम्स खत्म, 17 कम 17, 17 छिक्के 6 से काटा 16 छिक 96 बचा 4 और बटे में 6, तो कितना आ गया, दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 दूनी 2 तियाँ, तो 16:2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 6 कम 6 ठीक है, 16 सही 2/3% हमारा लॉस परसेंट है। अब इस लॉस परसेंट का मतलब अगर देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 16 सही 2/3% का लॉस हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 16 सही 2/3 का लॉस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 100, 100 की तुलना में इतना का लॉस हुआ है। ठीक है, ये लॉस परसेंट खत्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आप बैट इज बॉट फॉर 75 एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या बोल रहा है कि भाई उस बंदे ने 75 रुपये की चीज़ खरीदी, एक बैट खरीदा, और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है इसमें, प्रॉफिट परसेंट कितना 8%, और क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है एसपी। ठीक है, ये सीपी। तो लोग क्या करते हैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एसपी का डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो वो होता है सीपी इनटू में ब्रैकेट मतलब सीपी इनटू में 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, या इसको हम कहते हैं कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है तो 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो 8%, कुल मिला के हो गया 108% इंटू में सीपी 75 रुपये। तो 108% ऑफ सीपी हमारा एसपी के बराबर होगा। ठीक है, तो 108% मतलब 108/100 इंटू में सीपी कितना दे रखा है 75 रुपये। ठीक है, दोनों 25 के मल्टीपल है, 25 चौके 25 तियाँ, 4 से काटा कितने पे गया, 4 दूनी 8 बचा 2 28, 4 सत्ते और 27 तियाँ 81। ठीक है, 81 हमारा एसपी निकल गया। मतलब जब एसपी निकालना हो प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो हम सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब लोग ट्रिक कैसे बनाते हैं, सीधा अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो उसको 100% में ऐड कर दो, तो टोटल ऐड होके कितना आ गया 108%, और ये सीपी का होगा। ठीक है, तो 108% मतलब 108/100 इंटू में सीपी कितना 75, कैलकुलेट करके फिर वापस हमारा कितना आ जाएगा 81 रुपये। ठीक है, ये तो ईजी था फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, अगर इसको समझ के करें, परसेंट वाली फॉर्म भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, एक निकालनी है, और एक हमारे को 8% दे रखा है। इस 8% का मतलब क्या है कि 100 की तुलना में 8 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या सीपी 100 है एक्चुअल में, नहीं 75 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 75 बना सकते हैं। तो नीचे 75 ले आया, नीचे ले आया तो ऊपर भी 75 ले आऊंगा। ठीक है, अब सीपी मेरे पास 75 आ गया एक्चुअल, इसका मतलब मुझे 100 से मतलब नहीं है, तो उसको काटो, 25 चौके 25 तियाँ, 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6, 6/75। अब क्या एक्चुअल कंपैरिजन हो रही है, बिल्कुल एक्चुअल कंपैरिजन क्यों हो रही है, क्योंकि 75 आ गया, 75 हमारा क्या था सीपी, तो सीपी और ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होता है। तो एक्चुअल सीपी के मुकाबले प्रॉफिट कितना हो रहा है 6 रुपये। अगर दोनों का सम ले लूँ तो हमारा एसपी होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी कितना है 75 प्लस में प्रॉफिट कितना 6, 75 और 6 81, खत्म आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए। तो वही है, चाहे स्लो पढ़िए चाहे फास्ट पढ़िए, क्वेश्चन को लेकिन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कल्पना में इतना मत जिए कि ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमारे माइंड जो है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, और हाँ सब कुछ हमें आता है, ऐसा कल्पना में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में हम बंधे हुए हैं इस शरीर के अंदर, तो हमारी कुछ लिमिटेशंस है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, अ चेयर इज बॉट फॉर ₹750 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या क्या गिवन है कि एक चेयर को जो है खरीदा जाता है 750 रुपये में। ठीक है, एक चेयर को खरीदा गया 750 रुपये में। तो अ चेयर इज बॉट फॉर ₹750, तो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीपी, वो कितना हमारा 750 रुपये। ठीक है, क्लियर है। फिर इस बंदे ने क्या बोला है आगे कि एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%, लॉस परसेंट दे रखा है इस बार, कितना परसेंट 6%। ठीक है, फाइंड सेलिंग प्राइस, एस पे निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा है, अप्लाई कर दीजिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। तो हमें पता है जो लॉस परसेंट है वो 6% दे रखा है, लेकिन जो लॉस होता है एक्चुअल में वो क्या होता है हमारा सीपी माइनस में एसपी। क्लियर है चीज। तो यहां से जो लॉस है, लॉस निकालने का तरीका क्या होता है कि लॉस परसेंट ऑफ सीपी निकाल लो। तो लॉस परसेंट का मतलब कितना दे रखा है 6% ऑफ सीपी हो जाएगा ये। सीपी कितना 750, तो इसको कैलकुलेट करूं तो 6 इंटू में 750 अपॉन में 100, 25 से काटा 25 30, 25 चौके और 2 से काटा 2 और 3, 2 से काटा 15,
15 तिया 45, तो लॉस कितना आ गया हमारा 45। सीपी कितना दे रखा है 750, और माइनस में एसपी कितना निकालना है। ठीक है, एसपी को तो ट्रांसपोज कर दिया तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, ये पॉजिटिव की टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। 750 में से 45 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 705 रुपये हमारा एसपी आ गया। सिंपल इजी था। अगर इसको इस ढंग से करें 6% को देखे तो ये है 100 की तुलना में 100 की तुलना में 6, लेकिन क्या 100 एक्चुअल में नहीं 750 है, तो नीचे 700 ऊपर 750। क्लियर है चीज़। काट दो 25 तिया 30, 25 चौके काटा 4 से 2 दूनी 2 तिया 2 15, आ गया 15 तिया 45, और बटे में क्या है 750। तो 750 की तुलना में लॉस कितना हो रहा है 45। जब सीपी में से लॉस घटा देते तो हमारा एसपी आ जाता है। सीपी में से जब लॉस घटा देते तो क्या आ जाता है एसपी आ जाता है। 750 में से 45 घटा दो 705 रुपये, ये भी हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा वो भी करके दिखा देता हूं। हमारे पास आया एसपी बराबर सीपी माइनस में लॉस। हमने क्या देखा, एसपी हमें निकालना है किस पे, लॉस परसेंट पे। ठीक है, तो सीपी गिवन है 750। ठीक है, नहीं लिख रहा, सीपी का सीपी लिख रहा हूं। माइनस में लॉस निकालने का तरीका हमने देखा था, लॉस परसेंट ऑफ सीपी। ठीक है, दोनों तरफ से सीपी कॉमन, यहां पे कोई मल्टीपल नहीं है तो मतलब 1 का मल्टीपल है तो 1 बचा, माइनस में क्या बचा लॉस परसेंट। ठीक है, और इसको जनरेट कर दूं आगे, मतलब डिराइव कर दूं तो 1 कितने बराबर होता है 100% और माइनस में लॉस परसेंट। ठीक है, तो सीपी कितना है 750, 100% में से लॉस परसेंट घटा दो, मतलब 100 में से 6 गया तो 94%, खत्म काम। तो सीधा कैलकुलेट कर दो 750 को 94% से मल्टीप्लाई हो गया, वही कैलकुलेट करो 30 पे गया, जो भी काट पीट के आंसर कितना आ जाएगा 705%। तो लोग क्या करते हैं, इतना सब कुछ सीखने के बाद जब उनको आता है तभी तुरंत अप्लाई कर देते हैं। भाई सीपी दे रखा है 750, 6% का लॉस हो रहा है तो 100 में से घटा के निकाल दिया, उसको कैलकुलेट किया 705 आ गया, खत्म। कई लोग क्या करते हैं 750 6 घटा के दिमाग में चलते हैं 94%, 750 को 94% निकाल दिया 705। तो इस वे में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। भाई बहुत टेक्निक्स है, लेकिन पहले बेसिक तो जानो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बाय सेलिंग वॉच, एक घड़ी बेचकर फॉर रुपीज 1440 अ मैन लूजेस 10%, लॉस परसेंट दे रखा है और एसपी दे रखा है। फिर कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%, उसको कितने रेट पे बेचेगी 5% का मुनाफा हो जाए। तो मतलब सीपी नहीं दे रखा तो पहले हम सीपी निकालेंगे। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं फटाफट, क्या क्या दे रखा है हमारे पास। सेलिंग प्राइस दे रखा है वॉच का 1440, दैट मीन्स एसपी ऑफ वॉच जो एक्चुअल वैल्यू है 1440 है। ठीक है, एंड उसका लॉस परसेंट दे रखा है तो लॉस परसेंट लिख दीजिए, कितना परसेंट है लॉस 10%। अब इसने बोल नहीं रखा ना लॉस परसेंट किस पे हो रहा है, तो एक्चुअल में सीपी पे ही होगा, अगर मेंशन नहीं कर रखा, ध्यान दीजिए। सीपी की तुलना में ही 10 का लॉस हुआ, मतलब 100 की तुलना में 10 का लॉस हो रहा है। मतलब अगर सीपी 100 होता तो 10 का लॉस होता, इसका मतलब इनका डिफरेंस जो है 90 के बराबर है। अब जो 90 है, क्या एसपी जो आया, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू निकाली है सीपी 100 माना और लॉस 10 निकाला, तो ये एसपी आया हमारा। क्या एसपी 90 एक्चुअल में नहीं, कितना है 1440, तो किसका मल्टीपल होगा 16 नहीं में 144 होता है तो 16 का मल्टीपल होगा, खत्म। मतलब ये 16 का मल्टीपल है तो ये भी 16 का मल्टीपल होगा, तो 16 100 बार आएगा तो 1600 सीपी हो गया हमारा एक्चुअल वैल्यू, और लॉस जो है वो कितना हो जाएगा, ये भी 16 का मल्टीपल होगा। कितने का लॉस हो गया 160 का लॉस हो गया। तभी तो देखो 1600 में से 160 जाएगा तो 1440 आ जाएगा, सारी वैल्यू निकल गई। इतना हमें निकालना था सीपी। फिर इसने बोला कि सीपी जो 1600 है उस पर प्रॉफिट कितना कमाया गया 5% का, तो 5% निकाल लो। 100 से 100 कट गया, 16 पंजे 80 का प्रॉफिट हो गया। अब 80 का प्रॉफिट हुआ तो वो चीज़ कितने की बिकी होगी, तो एसपी कितना हो जाएगा, हमें निकालना था क्या एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कितने में बेचे, तो 1600 की चीज़ थी, 80 का प्रॉफिट हो गया, टोटल कितना आ गया 1680 रुपये। आप चाहते तो यहाँ पे सीधा क्या करते 100 में जोड़ देते, कैसे, सीपी 1600 था इनटू में जो 5% का प्रॉफिट हुआ 100% में जोड़ दिए 105% हो जाएगा, खत्म। ये हमारा डायरेक्ट एसपी तो देता है, तो इतनी मेहनत करने के बजाय हम सीधा ऐसे सोल्व कर देते हैं 1600 और 80, 1680, काम खत्म, एसपी निकल गया। और कुछ सीखना है, डायरेक्ट अगर आपको एसपी जब भी निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, तो डायरेक्ट क्या करिए प्रॉफिट परसेंट को 100% में जोड़ के सीपी से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रॉफिट परसेंट कितना था 5%, उसको 100 में जोड़ेंगे तो 105% हो जाएगा, और किसका सीपी का, तो 105% मतलब 105/100 इंटू में सीपी कितना दे रखा है हमारे पास, मतलब निकाला कितना हमने 1600, ये तो निकाला सीपी 1600। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 1600 और 5, 16 5 बार आएगा 80, 1680, खत्म काम। चलिए, ये सब तो आपने देख लिया कैसे निकालना। अगर इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से करते हैं, भाई मान लो हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ डाटा गिवन है हमारे पास, ये चीज़ है, ठीक है, ना ही हमें सीपी पता है
ठीक है, और नया एसपी निकालना है जब प्रॉफिट परसेंट कितना है 5% है। तो हमें तो एसपी पता है 5% है, तो सीधा 105% ऑफ सीपी हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सीपी तो पता होना चाहिए, सीपी कैसे निकालेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला पता था कि जब लॉस परसेंट होता है तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो लॉस कैसे निकलता है, लॉस परसेंट ऑफ सीपी से बराबर में सीपी माइनस में एसपी दे रखा है, लिख के चलिए कोई नहीं एसपी, ठीक है। अब लॉस परसेंट ऑफ सीपी है, इसको मैं वहाँ भेज देता हूँ और एसपी को यहाँ भेज देता हूँ। हमारा नया फॉर्मूला क्या बन के आता है, एसपी बराबर सीपी माइनस में लॉस परसेंट ऑफ सीपी। फिर दोनों तरफ से हमने सीपी कॉमन ले लिया था, अंदर क्या बचा था 100%, मतलब 1 बचा था, मतलब 100% माइनस में लॉस परसेंट। ये तो फॉर्मूला जनरेट हो गया था हमारा। अगर यही से सीपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पूरी की पूरी टर्म प्रोडक्ट में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, एसपी डिवाइडेड बाय 100% माइनस में लॉस परसेंट। अब यहाँ से देखिए ट्रिक कैसे बनी, सिंपल, एसपी का एसपी इनटू में, ठीक है, 100% में से लॉस परसेंट कितना गया 10%, तो बचा कितना 90%। 100% में से 10% क्या कितना 90%। अब इस 90% को मैं लिख सकता हूँ एसपी अपॉन में 90 का 90 और परसेंट का नीचे 100। अब 100 उसको डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म लिखी जाएगी, सिर्फ काम खत्म। तो सीपी निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हुआ कि एसपी को 100 से मल्टीप्लाई करके और 100% में से जो लॉस परसेंट दे रखा है उसका डिफरेंस ले लो, खत्म, काम हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सीपी नहीं, अगर डायरेक्ट आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, जो आपका एसपी है इनटू में 100 अपॉन में 100 में से लॉस का डिफरेंस निकाल दीजिए, 90, खत्म। तो 0 से 0 कट गया, 9 से काटोगे 1600 आ गया। अब सीपी आ गया 1600, हमें तो एसपी निकालना था न्यू वाला 5% पे, तो हो जाएगा 105% ऑफ 1600। 100 से 100 कट गया, 16 को इससे गुणा करोगे 1680, खत्म काम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हम। कह रहा है गुरदीप लॉस 20% बाय सेलिंग अ बाइसाइकिल फॉर ₹1536, व्हाट परसेंट सैली गेन बाय सेलिंग इट फॉर 2040। क्वेश्चन एकदम आसान है। कह रहा है कि गुरदीप को जो है 20% का लॉस हो जाता है जब वो साइकिल को 1536 में बेचता है, कितना परसेंट वो गेन करेगा, मतलब कितना प्रॉफिट परसेंट होगा उसको अगर वो चीज़ 1536 के बजाय 2040 की बेच दे। तो कुल मिला के हमारे पास जो गिवन है वो लिख दीजिए पहले। एसपी बराबर कितना, 1536 में उसने बेचा, तो लॉस परसेंट कितना हो रहा था उस समय उसको, कितना परसेंट, 20%। यह पहला केस है, हमें सीपी नहीं पता उस समय, तो निकाल सकते हैं इतने डाटा से। तो हम सीपी अगर निकालेंगे तो सीपी बराबर सीधा क्या होता है, एसपी इनटू में 100 अपॉन में 100 में से लॉस का डिफरेंस, ठीक है, 100% माइनस में लॉस परसेंट, सॉरी अभी परसेंट मैंने यहाँ लगा दिया तो ऊपर का 100 गायब हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी कितना 1536 गुणे में 100 और नीचे डिफरेंस कितना 80, काम खत्म। तो 20 चौके 20 पंजे 4 से काट दो, 4 तियाँ 12 3 33 4 8 32 एक हासिल 4 16 और 384 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 से गुणा कर दो, ये कर सकते हैं। तो 3840 और 2 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 38 का आधा 19 और 20 1920 रुपये की वो चीज़ थी। ये हमारा सीपी आ गया। इतना सही समझ में आया क्या था, ठीक है। अब 1920 की चीज़ आ गई, ये एक्चुअल प्राइस था उसका, लेकिन अब बंदे ने क्या किया, 1536 के बजाय न्यू जो एसपी है उसको बेच दिया उसने कितने में, 2040 बोल रखा है ना, 2040 में बेच दिया। तो अब न्यू एसपी है लेकिन सीपी तो वही है पुराना वाला ओरिजिनल, वो कितना 1920। अब पूछा कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये चीज़ पूछी गई है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम एसपी में से सीपी घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी 2040 उसमें से 1920 घटा दो तो 80 और 40 120 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का मतलब क्या, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100%। वैल्यू पुट करो, प्रॉफिट इज 120 और सीपी हमारा 1920 और इंटू में 100%। तो 10 से 10 कट गया, 12 कम 12 12 कम 12 7 72 12 6 72, 16 से काटो 16 6 96 बचा 4 और 16%, दोनों 4 के मल्टीपल है, 4 कम 4 4 चौके, तो 6:1/4% उसको प्रॉफिट परसेंट होगा। अब प्रॉफिट परसेंट का मतलब आपको पता ही है, 100 की तुलना में 6 सही 1/4 का उसको फायदा होगा। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं 6:1/4। क्लियर है। तो जब एसपी चेंज हुआ तब प्रॉफिट परसेंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब पहले एसपी था 1536 तो देखिए सीपी ज़्यादा था 1920, अब एसपी ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। तो खत्म क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 किया जाए। देखो जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है क्वेश्चन को फास्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, हर कोई क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, लेकिन स्पीड पे डिपेंड करता है पेपरों में, ठीक है। तो इतना भी कोई ज़्यादा कम समय नहीं मिलता कि एग्जाम ना कर पाए, क्योंकि मैंने भी एलडीसी बहुत एग्जाम दिए और उसमें फुल आउट ऑफ फुल नंबर भी आए और ईजिली टाइम में हो जाता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक आदमी जो है एक चीज को बेचता है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20%। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर वही चीज जो उसने खरीदी थी पहले 20% कम में खरीदता और उसको 5 रुपये कम में बेचता, तो ही वुड हैव गेन 25%, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, साफ बोल रखा है कि पहले जो प्रॉफिट परसेंट है उस बंदे का वो कितना परसेंट है, 20%। उस दौरान ना ही हमें उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस पता है, ना ही सेलिंग प्राइस पता है, ये डाटा है। फिर अगले केस में क्या हुआ है कि जो सीपी था, जो भी सीपी रहा होगा, उस सीपी में से इस बंदे ने 20% कम में खरीदा, लेस में, तो सीपी इस बार नया हो गया होगा कुछ ना कुछ। एसपी 5 रुपये कम में बेचा तो वो भी कुछ ना कुछ नया हो गया होगा, ठीक है। इस समय उसको क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हो गया। अभी भी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का हो रहा है। ये डाटा आपके पास। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बहुत ईजी है, हमारे पास डाटा जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारे पास, 20%। इस 20% का एक्चुअल मतलब क्या है कि 100 की तुलना में 20, और जब कुछ नहीं बोल रखा तो नीचे वाला सीपी होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो इस केस में अगर सीपी को मैं 100 मान के चलूँ, सारी ये देखना ध्यान रखना है, कंपैरिजन वैल्यू है, एब्जम्पशन है, ठीक है, तो कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 100 सीपी है, उसमें प्रॉफिट जोड़ दूँ तो इन दोनों का सम हमारा एसपी होता है, तो उस दौरान एसपी कितना होगा, 120। तो पहले केस में अगर प्रॉफिट 20 का हो रहा है, सीपी 100 था, तो एसपी कितना होगा, 120। ये डाटा निकल के आया, ठीक है। अब जो दूसरा केस है उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का। वो केस कब है, जब सीपी का 20% कम किया गया, तो 20% लेस करेंगे सीपी का, क्योंकि सीपी हमने 100 माना है ना, तो उसका 20% लेस करेंगे तो नया वाला सीपी आएगा। तो 20% ऑफ 100 कितना होता है, 20, तो 20 लेस कर दिया तो 100 में से 20 गया, कंपेरिजन वैल्यू है 80 हो गया भाई इस बार डाटा सीपी का, ठीक है। अब सीपी हमारा 80 है, ठीक है। इस 80 पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25, तो मैं 80 का प्रॉफिट परसेंट निकाल देता हूं। तो 80 का प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो प्रॉफिट आएगा मेरे पास, क्योंकि प्रॉफिट होता क्या, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। 20 चौके 20 पंजे, 5 से काटा 25, 5 चौके 20, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 20 आ गया। अब इस केस में प्रॉफिट 20 है और सीपी 80, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो प्रॉफिट कंपेयर विद सीपी, तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना 20 और सीपी कितना 80, ये आया। तो इस हिसाब से इस समय एसपी कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 80 और 20 100 के बराबर। क्लियर है। पुराना वाला जो ओरिजिनल एसपी था वो 120 था, उसमें से 5 रुपए कम करने के बाद जो नया एसपी आया कंपैरिजन में 100 है। इसका मतलब 120 से 100 जाने में उसको कितने का डिफरेंस लेना पड़ा, 20 का। वो डिफरेंस किसकी वजह से आया, 5 रुपए की वजह से। समझ रहे बात को, कि 120 में से 100 घटाओगे तो कंपैरिजन वैल्यू कितनी, 20। वो 20 का जो डिफरेंस हो कितनी, किसकी वजह से आया, 5 रुपए के, ठीक है। तो कंपैरिजन वैल्यू 5 रुपए के बराबर है, मतलब ये सारी कंपैरिजन वैल्यू हर पूरे डाटा में काम करेगी। तो 20 को अगर मैं 100 बना दूं तो 5 से गुणा कर दूंगा, 100 हमारा क्या था, सीपी। क्लियर है, फर्स्ट केस में। और जब उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 पच्चे 25 रुपए हमारा सीपी आ गया। इजी था क्वेश्चन, अगर आप दिमाग से सोचो। इस केस में अगर 100 माना है तो 20 पंजे 100, ठीक है। और एसपी उस समय कितना हो जाएगा, उस समय एसपी कितना होगा, 120 बनाना है मैं, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 120, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो कितना आ जाएगा एसपी, 30। क्लियर है। अब 30 रुपए, क्लियर है। ये हमारा क्या निकला है, एसपी ओरिजिनल, और सीपी कितना निकला था, 25, जो कि क्वेश्चन में निकालना है। मैं थोड़ा डाटा और समझा रहा हूँ। इसका डिफरेंस कितना, 5 रुपए, प्रॉफिट 5। प्रॉफिट परसेंट चेक करते हैं। प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट कितने का, 5 रुपए का। सीपी कितना, 25 रुपए, और इंटू में 100%। 5 एकम 5, 5 पच्चे, 5 से काटोगे 20%। क्या डाटा हमारा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हुई है तो आप क्वेश्चन सारे समझिए अच्छे से, सब आपको जाके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर बेसिक तरीके से करें इसको, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से करें तो कैसे करेंगे भाई, मल्टीपल लेके चलना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया सीपी को एक्स, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो हो जाता है सीपी ब्रैकेट में 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी एक्स है, 100 प्लस 20% कितना, 120%। तो एसपी बराबर कितना आ गया, 120% ऑफ एक्स। क्लियर है, सब एक्स के डाटा में आ गया, ठीक। फिर इसने क्या बोला, जो सीपी है नया, जो एक्स था
उस x में से 20% लेस कर दिया गया। समझ रहे हो बात को? तो जो ये 1x है, 1x का एक्चुअल मतलब क्या है? 100% ऑफ x। जब 100% x में से 20% ऑफ x जाएगा तो कितना बचेगा? 80% ऑफ x। क्लियर है? तो 80% ऑफ x मतलब ये न्यू CP आ गया 80% ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 80 अपॉन में 100 इंटू एक्स। क्लियर है? अब इस 80/100x पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। अगर मैं इसको 100 में जोड़ के कर दूं तो 125%, जो कि हमारा न्यू SP आ जाएगा। क्लियर है? तो न्यू SP ये रहा। क्लियर है? पुराना SP ये रहा। ठीक है? इसमें से 5 रुपये कम किए बंदे ने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120x/100 में से 5 रुपये कम किए, क्योंकि x के फॉर्म में तो कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू होगी, उसमें से 5 रुपये कम किए तो वो बराबर है नए वाले SP के। तो 80/100 इंटू में 125/100 इंटू एक्स। ये डाटा क्लियर है? 5 रुपये कम करने बाद नया SP आया, तभी तो 25% का प्रॉफिट हुआ। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो काट दीजिए 20 चौके 20 पंजे 5 25 के, 25 से कम 25, 25 चौके 4 से 4 कट गया, बचा कितना? 1x को इधर फेंक दीजिए, तो 120x/100 माइनस में 1x और माइनस का 5 तो जाके प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो 100x 120x में 100x जाएगा तो बचा कितना? 20x/100 बराबर में 5। क्लियर है? इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो 100 ये तो काट दो, 20 से कम 20 पंजे और 5 बचे 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25 रुपये, क्योंकि एक्स हमने क्या मान रखा था? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो भी चीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, अच्छे हैं, पहले इतना हजम कर लीजिए। धन्यवाद।